हेलो स्टूडेंट, आपका कक्षा 11 की कक्षा में हार्दिक स्वागत। आज से हम कक्षा 11 के भौतिक विज्ञान का पहला अध्याय भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड को पढ़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने कक्षा 10th में विज्ञान को पढ़ा और विज्ञान में भौतिक विज्ञान के पोर्शन को पढ़ा, तो यहाँ पर ये सेपरेट हो जाता है। यहाँ पर बस भौतिक विज्ञान अलग हो जाती है, रसायन विज्ञान अलग हो जाती है और जीव विज्ञान अलग हो जाती है। तो ये थोड़ा बड़ा रूप है विज्ञान का, जो है ये बड़ा रूप है। ठीक है, जो पार्ट आपने पढ़ा था उसका ये थोड़ा बड़ा रूप है और आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। कहीं पर भी कोई भी अगर दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, लेकिन भौतिक विज्ञान बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, थोड़ा आपने ध्यान देना है। ओके, तो देखिए आज का हमारा जो चैप्टर है भौतिक जगत, और इसमें हमारा टॉपिक है विज्ञान क्या है। विज्ञान के बारे में जो हमको पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या है। विज्ञान जो है वो क्या है, इस बारे में हमको पता होना जरूरी है। ओके, तो विज्ञान जो शब्द है उसका अभिप्राय सिंपल सा, उसका अभिप्राय है विशेष ज्ञान से, अर्थात व्यापक रूप से प्रकृति में व्यवस्थित जो अध्ययन है ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारी भौतिक जगत में यानी कि फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे पास है, भौतिक जगत, इसमें जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं, किसी के बारे में भी अगर हम स्टार्ट कर लेते हैं, माना एक पेड़ के बारे में हम सोचते हैं, तो पेड़ जो है किस प्रकार से उसको लगाया जाता है, किस प्रकार से उसका बीज होता है, किस प्रकार से उसको लगाया जाता है, किस प्रकार से वो बड़ा होता है, जड़ जो नीचे हो जाती है, तना ऊपर की तरफ आता है, उसके बाद फिर जो है टहनियाँ आती हैं, पत्तियाँ आती है, फिर तो उसकी पूरा उसका ज्ञान, कहाँ से वो भोजन प्राप्त करता है, किस प्रकार से भोजन बनाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ का जो ज्ञान होता है, तो उसके बारे में जो हमने विस्तृत ज्ञान प्राप्त किया, पूरा जो ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है, और क्रमबद्ध रूप से, क्रम का सोचिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीरियल में होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है, वैसे जो आपके पास जो साइंस है, विज्ञान को हम जो है इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं ना। तो जो विज्ञान जो है कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये लैटिन का शब्द है साइंटिया। लैटिन का शब्द साइंटिया से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, और इसका अर्थ होता है, साइंटिया का जो अर्थ होता है वो होता है जानना। साइंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना। तो इस प्रकार से जो मनुष्य की जानने की जो कोशिश होती है, संगठित करने की कोशिश जो होती है, उसके द्वारा अर्जित ज्ञान ये क्या बन जाता है, विज्ञान कहलाता है। तो अब इसको परिभाषित इस प्रकार से परिभाषा लिख सकते हैं, भौतिक जगत, भौतिक जगत में जो घटित, जो भी घटित होता है, ठीक है ना, जो भी लिख सकते हैं यहाँ पे, जो भी घटित होता है उसका क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। विज्ञान
कहलाता है। तो इस प्रकार से हम ये इसकी परिभाषा दे सकते हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में जो है मनुष्य का जो ज्ञान होता है वो बहुत अधिक होता है। ठीक है, विज्ञान में हमारे पास जो हम सोचते हैं, कुछ चीज़ हमने सोची, किसी के बारे में सोची, तो वो भी हमारा क्या आता है, विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये आपके पास परिभाषा हुई है कि भौतिक जगत में जो भी घटित होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, उनका जो है या उसका क्रमबद्ध अध्ययन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब हम तो विज्ञान के बारे में था, अब हम जो भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिकी या भौतिक विज्ञान क्या है, इसके व्हाट इज फिजिक्स, इसके बारे में हम जानते हैं। तो जिस प्रकार से विज्ञान है इसी प्रकार से उसका एक विज्ञान जो पूरा हो गया है, जिसमें जो हमारे पास सभी विषय आ गए हैं और ये अलग अलग विषय हैं। तो भौतिक विज्ञान में जो आपके पास भौतिक शब्द है, इसका जो उपयोग जो है संस्कृत के वेदों में किया जाता था। भौतिक शब्द का उपयोग जो है संस्कृत में वेदों में किया जाता था और अभी भी किया जाता है। जिसका अभिप्राय, जिसका जो अर्थ होता है, भौतिक का जो अभिप्राय है वो है प्राकृतिक। समझिए, भौतिक का क्या अभिप्राय है, प्राकृतिक। इसी से भौतिकी शब्द की उत्पत्ति होती है, प्राकृतिक। ठीक, इसी से क्या होती है, भौतिक शब्द की उत्पत्ति होती है। इसके बाद यहाँ पर जो हम लिखते हैं भौतिक को फिजिक्स लिखते हैं। तो फिजिक्स जो आपके पास है वो ग्रीक शब्द फ्यूसिस, ग्रीक शब्द फ्यूसिस से बना है और इस फ्यूसिस का जो अर्थ होता है वह है प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, प्रकृति। तो इस प्रकार से हम भौतिक विज्ञान को क्या परिभाषित कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। तो इस प्रकार से हमारे पास भौतिक विज्ञान की परिभाषा आ गई है कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की शाखा है ये सब। ठीक है ना, जो प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। ठीक है, यानी कि दैनिक जीवन में हमारे जो है, जो रोज का जीवन है, दैनिक जीवन में होने वाली अनेक प्राकृतिक घटनाओं, प्राकृतिक घटना आप जानते हैं, मौसम का बदलना, बादलों का बनना, वर्षा का होना, ठीक है, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण जो आदि घटनाएं होती हैं। ठीक, तो इन सब का जो है जो विस्तृत ज्ञान है, जो व्याख्याएं की जाती हैं, वो भौतिक विज्ञान के आधार पर ही दी जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या करती है। इसकी परिभाषा हम और लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें
द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? द्रव्य जो है ठोस, द्रव और गैस को मिलकर बनता है द्रव्य। द्रव्य के अंदर क्या आते हैं? ठोस आता है, द्रव आता है और गैस आता है। तो यहाँ पर जो हमने इसको द्रव्य लिखा है, द्रव्य ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों, ऊर्जा के विभिन्न स्वरूपों तथा द्रव्य से उनकी अन्योन्य आपस में जो क्रिया होती है, अन्योन्य क्रियाएं या क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। किस प्रकार से क्या कर रहे हैं, आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो अन्योन्य आपस में किस प्रकार से क्रिया कर रहे हैं या उनके अंदर कैसी किस प्रकार से क्रिया होती है आपस में, जो आपके पास द्रव्य है उनमें किस प्रकार से क्रिया हो रही है, तो इन सब के बारे में जो है हम भौतिक विज्ञान के अंतर्गत ही अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे हमने आपको बताया यहाँ पे द्रव्य शब्द आ रखा है, तो द्रव्य जैसे हमने आपको बताया क्या होता है, ये ठोस, द्रव और गैस को मिलाकर ये द्रव्य बनता है। ओके, तो द्रव्य के बारे में हम लिख सकते हैं द्रव्य, द्रव्य क्या है, यानी कि मैटर। द्रव्य का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, इसमें इसको कहते हैं मैटर। तो द्रव्य, द्रव्य प्रत्येक वह वस्तु है जिसमें द्रव्यमान होता है। द्रव्य क्या है? प्रत्येक वो वस्तु है जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। ठीक है, जो स्थान घेरती है, स्थान घेरती है, स्थान घेरती है। ठीक है, जिसका जो है अनुभव, जिसका अनुभव प्रत्यक्ष सामने या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ज्ञान इंद्रियों द्वारा, अपनी जो ज्ञान इंद्रियां हमारी, ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया जाता है, द्वारा किया जाता है, तो ये हमारे द्रव्य कहलाता है। क्या है इसमें? इसका जो है द्रव्यमान होता है, ये स्थान घेरता है, ता इसका जो अनुभव है हम प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं या किया जाता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण हम इसमें दे सकते हैं, यहाँ के पास लोहा है, पानी है, वायु आदि, ये हमारे इसके उदाहरण हो गए हैं। अब हमने अगला टॉपिक लेना है ऊर्जा, एनर्जी। ऊर्जा भी आपने कक्षा 10 में पढ़ी है। तो ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु, जो कोई वस्तु आपके पास है, तो उस वस्तु की कार्य करने की जो क्षमता होती है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उसको लिखेंगे, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है या ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब एक वैज्ञानिक हुए हैं आइंस्टीन। तो आइंस्टीन के अनुसार उन्होंने जो है द्रव्य और ऊर्जा में एक संबंध स्थापित किया, जिसे हम जो है द्रव्य ऊर्जा समीकरण या द्रव्य ऊर्जा संबंध भी कहते हैं। तो द्रव्य तथा ऊर्जा जो होता है मूल रूप से एक ही राशि होती है। आइंस्टीन के अनुसार
इनकी व्याख्या, आइंस्टीन की व्याख्या, या उनके अनुसार आइंस्टीन की जो व्याख्या दी है या हम इसके अनुसार ले सकते हैं कि ऊर्जा और द्रव्य, द्रव्य ऊर्जा हमने पढ़ लिया ना, तो द्रव्य तथा ऊर्जा मूल रूप से क्या होते हैं मल, एक ही राशि होती है। ठीक है ना। हम क्या कर सकते हैं, द्रव्य को ऊर्जा में रूपांतरित कर सकते हैं, ऊर्जा को द्रव्य में रूपांतरित कर सकते हैं। इनमें हम परस्पर, इनको हम क्या कर सकते हैं, परस्पर रूपांतरित कर सकते हैं। ठीक है। जैसे बताया मैंने अभी आपको कि द्रव्यमान, जो आपका द्रव्य होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान को हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा में, तथा ऊर्जा को जो है द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। ये आइंस्टीन की थ्योरी है। जो आइंस्टीन ने जो समीकरण हमारे पास दी है, उन्होंने जो व्याख्या की है, उसके अनुसार क्या है कि द्रव्य तथा ऊर्जा मूल रूप से एक ही राशि है। ठीक है। अर्थात इन्हें क्या कर किया जा सकता है, अर्थात इन्हें परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है, परस्पर एक दूसरे के साथ, या परस्पर रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है। अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान को ऊर्जा में तथा ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, द्रव्यमान में रूपांतरित किया जा सकता है। ठीक है। इस प्रकार से उन्होंने एक समीकरण दी है जिसे हम आइंस्टीन की समीकरण कहते हैं। ठीक है। ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुणा या निर्वात में प्रकाश की चाल का स्क्वायर। ठीक है। ऊर्जा को हम ई से दिखाते हैं, ई से प्रदर्शित किया जाता है, ई। द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित किया जाता है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, उसको सी से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। सी का स्क्वायर, एम सी का स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर जो है समीकरण आती है इनकी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ई बराबर होता है एम सी का स्क्वायर। ठीक। और इस आधार पर जो है भौतिक विज्ञान की एक नई परिभाषा निकल कर आती है। तो हम लिख सकते हैं, भौतिक विज्ञान की नवीनतम परिभाषा के अनुसार, भौतिक विज्ञान की भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा, द्रव्यमान, उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण, का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर नई परिभाषा बनकर आती है।
जो आइंस्टीन ने दिया है उसको भी इसमें जोड़ दिया गया है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान और उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है। तो इस प्रकार से आज हमने विज्ञान के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में, द्रव्य क्या होता है, ऊर्जा क्या होता है, और आइंस्टाइन की जो द्रव्य ऊर्जा समीकरण है उसको हमने यहाँ पर पढ़ा है। भौतिक विज्ञान की नई परिभाषा हमने यहाँ पर पढ़ी है। तो इन परिभाषाओं को आप लिखेंगे और याद करेंगे। ओके।